हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच पहले तो आपने ये वीडियो पे क्लिक किया। इस वीडियो में आज हम ट्राई करेंगे कि इंटरव्यू का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होता है, स्पेशली आरआरबी-पीओ का। सो रिसेंटली आरआरबी-पीओ का फाइनल रिजल्ट आया है जनवरी 1 2024 को, और बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट सेलेक्टेड इन एज आरआरबी-पीओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एनेक्डोट देना चाहूँगी कि इंटरव्यू क्या है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है। ऐसे मैंने रिसेंटली बहुत स्टोरीज सुनी है कि आपका रिटर्न में शायद कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर है, बट इंटरव्यू में शायद आपका कुछ एक्सपीरियंस ख़राब चला गया या कुछ एक मिस्टेक की वजह से इंटरव्यू में आपके कम स्कोर आए और ओवरऑल वो आपकी सिलेक्शन पे असर दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मेरे कट ऑफ के आसपास ही है नंबर, शायद 1-2 नंबर ज़्यादा है, लेकिन इंटरव्यू उनका बहुत अच्छा चला गया। मान लीजिए 85 to 90 तक, 95 तक स्कोर आ रहा है इंटरव्यू में, और उस चीज़ की वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है फाइनली। तो इस चीज़ से आप जान सकते हैं कि इंटरव्यू की कितनी इम्पोर्टेंस है। जो यूजुअली हमें बैंकिंग की प्रिपरेशन में पूरा ये बताया जाता है कि आपको प्री कैसे निकालना है, मेंस कैसे निकालना है, रिटर्न पे फुल फोकस किया जाता है। और नॉर्मली आप किसी आउटसाइडर से पूछोगे तो एक जनरल एक क्लीशे बना हुआ है कि आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बैंकिंग में। नो डाउट होना चाहिए, बट सिर्फ मैथ्स को जितनी इंपॉर्टेंस दे दी जाती है रिटर्न में, या हम रीजनिंग की जितनी प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक हमारे दिमाग में होता है कि इंटरव्यू तो ऐसे ही हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। लेट मी क्लियर इट। इंटरव्यू इतना इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी प्रिपरेशन में कि आपको उसको लाइटली तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि रिटर्न की स्ट्रैटेजी क्या रही है, प्री की, मेंस की। और इवन इफ अगर आपका मैथ्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टिल यू कैन क्रैक इट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप ऐसा कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्सो, अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया, इट मीन्स मे बी आप शायद इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या आपका रिटन क्लियर हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस उसके लिए। इंटरव्यू की तैयारी एज सच आई विल शेयर विद यू नेक्स्ट वीडियो में, बट आज की इस वीडियो में मैं अपने इंटरव्यू का, फर्स्ट इंटरव्यू का लाइफ का, उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि ओवरऑल कैसा रहा। सो आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू से। तो सबसे पहले तो जब आपकी मेल आती है और मेल में आपको ये बताया जाता है कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर है, मोस्टली वो आपके हेड ऑफिस में ही होता है। तो हेड ऑफिस में आपको बुलाया जाता है और आपको एक डेट बताई जाती है, साथ ही में एक टाइमिंग दी जाती है कि आपको इतने बजे रिपोर्ट करना है, और साथ में आपको पैनल बता दिया जाता है कि आपका कौन सा पैनल है। तो मेरी रिपोर्टिंग थी सुबह 8:30 बजे और मेरा पैनल था पैनल नंबर 3। तो सबसे पहले मैं 8:30 बजे दौड़ते भागते जैसे मर्जी हेड ऑफिस पहुंची। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद आउट ऑफ स्टेट से आते हैं और फिर उनको शायद 2-3 दिन का ट्रैवल करके भी मोस्टली आना पड़ता है। तो वो एडवांस में ही थोड़ा निकलें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक दिन पहले पहुंचेंगे आप, सुबह जल्दी पहुंच सकते हैं अगर आपकी शिफ्ट जो है वो सुबह के समय में है। हाँ, इसमें शिफ्ट भी होती है। मुझे ये वहाँ जाकर पता चला कि कुछ बच्चों का इंटरव्यू जो था वो फर्स्ट शिफ्ट में था, 8:30 वाली शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट थी ऑलमोस्ट 2:30 PM के करीब, दोपहर के टाइम पे। तो वहाँ जाते ही मुझे लगा कि शायद 8:30 बुलाया है तो उस हिसाब से 1-1.5 घंटे में आपके इंटरव्यूज़ हो जाएंगे और मेरा नंबर शायद जल्दी आ जाएगा सुबह के टाइम के करीब। आपको सबसे पहले बुलाया जाता है, वेटिंग रूम में बिठाया जाता है। उसके बाद आपको कुछ स्नैक्स भी दिए जाते हैं, रिफ़्रेशमेंट टाइप, कि आप थोड़ा अगर ब्रेकफास्ट नहीं करके आए हैं, घर से जल्दी आए हैं, तो आपको थोड़ा सा एक रिफ़्रेशमेंट दी जाती है। हमें उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो थे वो टर्न वाइज टर्न हमें चेक कराने थे कि पूरे हैं। लिस्ट में हमें अटेंडेंस लगानी थी सबसे पहले, कि जो जो बच्चे आ गए हैं वो अटेंडेंस लगाएंगे। उसके बाद आप वेट करेंगे वेटिंग रूम में, उन्होंने हमें ये बताया। तो स्टार्ट होते होते ही इंटरव्यूज़ को आई थिंक 10-10:30 के करीब हो गया था। 10 बजे हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो थे उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था।
हम सब डर रहे थे, हम सब मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि क्या हो रहा है, कोई आ नहीं रहा, ऑफिशियल्स नहीं आए थे, पैनल मेंबर्स नहीं आ रहे थे अभी तक। तो वो थोड़ा लेट हो गए थे, आई थिंक 10:30 के करीब वो लोग आए थे। तो आई थॉट कि शायद मेरा नंबर मे भी जल्दी हो, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ मेंटली वहाँ बैठ के, और काफ़ी साइलेंस होता है। बट एक पॉइंट के बाद थोड़ी वो चीज़ें ब्रेक होती हैं, आप थोड़ा थोड़ा बात करने लग जाते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में सब नर्वस होके बैठे होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप फिर थोड़ा सा कूल डाउन करते हो खुद को, कि थोड़ा बहुत आप शेयर करते हो कि इधर से आए हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशंस आपकी थोड़ी बहुत होने लगती हैं। अब पैनल मेंबर्स 10:30 के करीब आ चुके थे। उसके बाद लाइक हम सब बैठे थे और डिस्कस कर रहे थे कि किसका कितना, कौन सा अटैम्प्ट है ये, एंड एवरीथिंग। बहुत से लोग ऐसे थे जो आउट ऑफ स्टेट लाइक राजस्थान से भी आए हुए थे वहाँ पे, स्पेशली सुबह सुबह इंटरव्यू देने के लिए अपने लगेज के साथ प्रॉपरली बैठे हुए थे, और लगेज उन्होंने बाहर छोड़ा था अपना। कुछ लोग शायद लेट भी हो गए होंगे। तो हाँ, तो उसके बाद फिर हम लाइक 10:30 के करीब स्टार्ट होने लगा। उन्होंने हमें नीचे बिठाया था बाहर बिल्कुल, और उसके बाद टर्न बाय टर्न वो नाम अनाउंस करने लगे। तो अब सब सस्पेंस में है, शायद नेक्स्ट नेम हमारा हो, नेक्स्ट नेम किसका होगा। बट क्या हुआ कि मेरा नाम जो था, मैंने फिर बहुत देर हो गई थी वेट करते हुए, मैंने उनको पूछा कि सर मेरा नाम कौन से नंबर पे है, इफ़ यू कैन टेल। तो उन्होंने बोला कि आपका लास्ट में है, सेकंड लास्ट में नाम है आपका। देन आई वाज लाइक कि ओह अच्छा, मतलब मुझे दोपहर तक वेट करना ही है अब इन एनी केस। तो मैं थोड़ा नॉर्मल इधर उधर कन्वर्सेशंस कर रही थी। उसके बाद क्या था कि आपको वेरिफिकेशन करवा के नीचे डॉक्यूमेंट्स की ऊपर जाना था। सेकंड फ्लोर पे हमारा पैनल का जो रूम था वो सेकंड फ्लोर पे था। हमें ऊपर ले जाया गया। ऊपर ले जाके आपके बायोमेट्रिक, आपका सारा हर चीज़ आपका करवाया जाता है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट की वो एक एक वेरीफाई किया जाता है। कोई भी इशू है, अपने डॉक्यूमेंट्स स्पेशली एक बार आप चेक कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी मेल पे आपके एक एक डॉक्यूमेंट बताया जाता है क्या चाहिए, और स्पेशली आपकी 10th की मार्कशीट जो है उसके अकॉर्डिंग आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नाम सेम भरा है कि नहीं वो चेक कर लीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद डॉक्यूमेंट्स अगर आपके ठीक नहीं है तो कई बार आपको इंटरव्यू में नहीं जाने दिया जाता। कई बार ऑफिस में एम्प्लॉयज़ लीनियंट भी होते हैं, बट अपनी तरफ से थोड़ा केयरफुली आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लीजिएगा। अगर कोई इशू आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम गलत है या किसी का नाम गलत है आपके फैमिली मेम्बर का, तो आप उसका एफिडेविट पहले ही बनवा के ले जाइए। अगर आप दूर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको दूर जाना है कहीं पे, क्योंकि वहाँ जाके उसी टाइम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और ऐसा हुआ है बहुत लोगों के साथ। तो उसके बाद क्या होता है कि वेरिफिकेशन हो जाती है डॉक्यूमेंट की। उसके बाद वो आपको लाइक बहुत देर हो गई थी हमें, और मेरे साथ एक और सर थे जिनका लास्ट में था बिल्कुल, और मेरा सेकंड लास्ट में था। तो हम दोनों लाइक लिटरली ऐसे बैठ के चिल करके वेट कर रहे थे कि हमारा तो नंबर लेट आने वाला है, आराम से बैठो। 1-1:30 बज गया था। उसके बाद 1:30 बजे तक उन्होंने बोला कि अब अगर आपका नंबर नहीं आता तो शायद लंच ब्रेक के बाद आएगा, और हम लोग प्रे कर रहे थे कि काश 1-1:30 बजे से पहले आ जाए। तो सब बारी बारी जो थे वो पैनल की तरफ 3-3 के ग्रुप में उनको ले जाया जा रहा था, और रूम ऑलमोस्ट खाली हो चुका था जहाँ पे वेरिफिकेशन हो रही थी। तो अब क्या होता है कि 1-1:30 बज रहा होता है और हमारा नंबर फाइनली आ जाता है कि लास्ट में जो हमारे 3 बंदे थे, हमारा नाम आया। 2 सर थे और एक मैं थी, और हम तीनों जो थे ग्रुप में हम लोग गए पैनल रूम की तरफ। हमारा पैनल रूम था 3, और उस रूम के बाहर हमें बिठा दिया गया इन सीरियल वाइज कि पहले मेरे से आगे एक सर थे, उसके बाद मैं थी, और उनके मेरे बाद एक और सर थे, और इसके बाद लंच ब्रेक हो जानी चाहिए थी ऑफिशियली। तो हम ये प्रे कर रहे थे कि काश अभी वो ले लें पूरा, उसके बाद लंच ब्रेक करें। ऐसा ना हो कि 1 घंटा और पड़ जाए और लंच ब्रेक के बाद वो फ्रेश होके एकदम आए, मतलब एनर्जी के साथ इंटरव्यू लेने के लिए। तो क्या होता है कि मेरे से पहले जो थे वो गए, काफ़ी वो आई थिंक थोड़े एक्सपीरियंस थे, शायद सेकंड या थर्ड टाइम वो इंटरव्यू दे रहे थे। वो अंदर जाते हैं और लगभग 10 से 12-15 मिनट के करीब उनका इंटरव्यू चलता है। एंड मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मतलब पैनल रूम के बाहर आप बैठते हो तो आपको इतना ज़्यादा नर्वसनेस फील होता है जितना आपको उस 1 मिनट से पहले नहीं होता।
जो वहाँ पे एक पियन लगे हुए थे, उन्होंने डोर खोला और वो जो आगे सर गए थे वो बाहर आते हैं, और वो बाहर आते हैं और फिर वो मतलब एक्सप्रेशंस भी उनके बहुत न्यूट्रल थे कि पता नहीं कैसा है पैनल, सीरियस हैं या लीनियंट हैं या लाइक कैसे हैं, समझ नहीं आ रहा था कुछ। तो उसके बाद मैं अंदर गई, अच्छे से मैंने उनको मे आई कम इन एंड एवरीथिंग करके आप अंदर जाओगे। तो उसके बाद मैं अंदर जा रही हूँ और डोर ओपन होता है, और यहाँ तो नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई और डोर आपके लिए ओपन करेगा, या यूजुअली आप खुद भी करोगे तो भी चल जाता है। बट उस 1 मिनट के लिए जब आप मे आई कम इन करोगे, मे आई कम इन करते हो आप एंड अच्छे से विश करते हैं, उस टाइम तक आपको डर लग रहा होता है कि पता नहीं मेंबर्स कैसे हैं, सीरियस हैं, स्ट्रिक्ट हैं या लीनियंट हैं। मतलब लकीली ऐसा था कि जैसे ही मैं अंदर गई तो आगे वो 5 पैनल मेंबर्स बैठे हुए थे, बीच में चेयरमैन बैठे थे और साइड में 2 मेंबर्स, एक साइड 2 और एक साइड 2, उनमें से एक फीमेल टीचर एक ही थे। तो मैं पहले प्रिपेयर के टाइम ये सोच के गई थी कि मैं अंदर जाके उनको गुड मॉर्निंग विश करूँगी, पहले मैं अंदर जाऊँगी, खड़ी होंगी और बाद में उनको विश करूँगी आराम से। बट ऐसा हुआ कि वो एक नर्वसनेस में कह लो या एक लाइक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, एंड इट वाज लाइक ऑल लाइक फर्स्ट, लाइक इट वाज लाइक अ बहुत आप सोचते रहते हो, 4 दिन तक आप सोच रहे होते हो कि कैसा होगा इंटरव्यू, कैसा होगा उस टाइम, क्या होगा उस टाइम में। क्या होता है कि आप ऐसे ब्लैंक हो जाते हो उनको देख के, कि जो आप सोच के आए होते हो नॉर्मली नर्वसनेस में आप थोड़ा भूल जाते हो। तो सेम वो थोड़ा सा मेरे साथ हुआ स्टार्टिंग में कि जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने सोचा था कि मैं उनको गुड आफ्टरनून बोलूँगी। सुबह से मैं यही रट रही थी कि गुड आफ्टरनून बोलना है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, गुड आफ्टरनून बोलना है सबको, और पहले मैम को विश करना है, क्योंकि फीमेल मेंबर एक ही थे उनमें, तो एक अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है। तो मैं चेयर के पास खड़े हो जाती हूँ जाके, और मैं उन सबको देख रही हूँ विद अ स्माइल, और वो सब भी मुझे देख रहे हैं विद अ स्माइल, बट आई फॉरगॉट कि उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश करना है। और जस्ट वो मुझे बोलते हैं कि प्लीज़ बैठिए, तो उसी टाइम मुझे याद आता है कि अरे गुड आफ्टरनून विश करना था, और मैं जल्दी से उनको गुड आफ्टरनून कर देती हूँ कि गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, और फिर वो बोलते हैं बैठिए। तो मैं चेयर पर बैठी, और चेयर पर आप कोशिश कीजिए, अगर आप नर्वस भी हैं तो थोड़ा सा आराम से चेयर को पहले पीछे कीजिए, उसके बाद बैठिए। थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करके जाइए, कई बार क्या होता है आप थोड़ा हैफजार्ड वे में थोड़ा सा आप नर्वस होते हो, आपको पता नहीं चलता। तो प्रॉपरली थोड़ा सा शांति से एकदम बैठिए और वेट कीजिए उनके पूछने का, कुछ बोलिएगा मत। तो वो लंच का टाइम था, चेयरमैन जो थे बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मतलब इतना ईजी करवा दिया, फर्स्ट क्वेश्चन ही उनका इतना लाइक उन्होंने एक फ़न टॉक स्टार्ट करने की कोशिश की। उनको शायद मेरे चेहरे से लग भी रहा होगा कि मैं बहुत नर्वस थी, इट वाज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे ये बोला कि अरे लंच टाइम हो गया, आपको खाने को कुछ नहीं दिया इन्होंने। तो आई वाज लाइक नो सर, खाने को कुछ नहीं दिया फ़िलहाल तो, बट आप इंटरव्यू, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला ज़्यादा, नॉर्मल यही बोला कि नहीं सर। तो उन्होंने बोला अरे क्यों, आपको भूख नहीं लगी, आपको तो लग रहा है आप बहुत भूख लगी है आपको। तो मैंने कहा हाँ सर भूख तो लगी है। तो फिर वो कहते कि हाँ देखो हमें भी खाने को कुछ नहीं दे रहे ये लोग, बहुत काम करवा रहे हैं हमसे। तो सब हंसने लगे तो मैं भी हंसी, तो इट वाज वेरी लाइट मूवमेंट की एक आइस ब्रेक हो गई। तो 5 मेंबर्स थे टोटल। तो सबसे पहले चेयरमैन जो थे उन्होंने फिर एप्लीकेशन देखी, और एप्लीकेशन फॉर्म, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही उनके पास चले जाते हैं आपके एंटर करने से पहले। तो उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में पढ़ा एवरीथिंग, एंड फिर उन्होंने पूछा कि क्या बोलते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। तो आई वॉज नर्वस, अ बिट नर्वस उस टाइम तक थोड़ा सा, बट सबको आई वॉज ट्राइंग टू हैव अ आई कॉन्टैक्ट सबके साथ विद अ पोलाइट स्माइल। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले एक पोलाइट स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए, एक पॉजिटिव वाइब होनी चाहिए, क्योंकि वो भी सुबह से लगे हुए हैं इंटरव्यूज़ लेने के लिए, वही रिपीट क्वेश्चंस, वही सब कुछ। तो आप एक पोलाइटनेस के साथ, एक स्माइलिंग फेस के साथ उनको फेस कीजिए, और सबके साथ, नॉट कि सिर्फ जो सेंटर में बैठे हैं उनको मत देखिए, ट्राई कीजिए सबको अपनी आइज़ के साथ देखिए, सबको केटर कीजिए, और फिर आप हंसते हुए जवाब देने का ट्राई कीजिए।
तो सबसे पहले उन्होंने मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछी, तो मैंने उनको बोला कि सर आई एम अ ग्रेजुएट इन आर्ट्स। और फिर उन्होंने पूछा कि आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट थे, तो उनको मैंने बताया कि सर मेरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो थे ये मेन सब्जेक्ट्स थे, और बाकी के जो थे हर सेमेस्टर में चेंज होते थे। तो ज्योग्राफी सुनते ही उन सब ने बहुत देवर मतलब खुश हो गए कि हाँ ज्योग्राफी अब पूछेंगे। तो ज्योग्राफी सबसे पहले चेयरमैन सर जो थे उन्होंने पूछा कि जीपीएस का नाम सुना है। जीपीएस से पहले उन्होंने ये बोला कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे मतलब कि आप मैपिंग करते हो, किसके थ्रू होता है वो चीज़। तो आई सेड कि सर सैटेलाइट के थ्रू। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, मैपिंग हम गाड़ियों में करते हैं, वो मैपिंग के अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है। तो मैंने कहा सर जीपीएस। तो उन्होंने कहा हाँ राइट जीपीएस। तो उन्होंने बोला जीपीएस की फुल फॉर्म। मैंने कहा सर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो उन्होंने एक स्माइल पास की एंड देन उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैप में ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब जिसके बिना आप मैप बना ही नहीं सकते, मतलब इट इज़ अ बेसिक थिंग इन अ मैप। तो मैं ऑलमोस्ट आसपास की चीज़ें बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली पूछ क्या रही है। तो बाकी सब पैनल मेंबर्स जो थे उन्होंने भी फिर उस चीज़ को ज़्यादा पूछा, कि अलग अलग तरीक़ों से समझाने का ट्राई किया, कि जैसे कि मतलब एक मेंबर थे उन्होंने बोला कि इस चीज़ पे आजकल कंट्रीज़ एक दूसरे पे अटैक कर रही हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि इट इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग। उस चीज़ को मतलब अगर आप तबाह कर दो तो किसी भी कंट्री का सैटेलाइट सिस्टम जो है वो बड़ा हिल जाएगा मतलब। तो मुझे नहीं समझ आया। तो फिर मैंने विद अ पोलाइट टोन मैंने उनको बोला आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकग्नाइज। तो उन्होंने बोला इट्स ओके एंड देन उन्होंने बोला कि लैटिट्यूड इज़ द आंसर। तो देन आई सेड ओके सर लैटिट्यूड। उसके बाद एक और मेंबर थे, उन्होंने बोला अच्छा ज्योग्राफी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। तो मैंने उनको बताया जितना एज़ पर माई नॉलेज मैंने उनको बताने का ट्राई किया। उसके बाद फिर उन्होंने चेयरमैन सर ने पूछा कि आपके फादर क्या जॉब करते हैं। देन मैंने नॉर्मली बताया अपना। देन उसके बाद एक मैम थे, उन्होंने पूछा कि भाई डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। तो डिमांड ड्राफ्ट की मैंने डेफिनेशन कुछ पढ़ के गई थी, तो वो मैंने उनको हिंदी में ही बोला। आई वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, जिसमें मैं कंफर्टेबल फील कर पा रही थी और उनको ईजिली समझा पा रही थी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये मत सोचिएगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो वो उस चीज़ का कोई इम्पैक्ट होगा, नहीं। आप जैसे कंफर्टेबली उनको समझा पाएँ वैसे समझाइए। देन उसके बाद सर थे एक, उन्होंने पूछा कि आप क्या पढ़ के आए हैं। मैंने उनको बोला कि सर बेसिक बैंकिंग मैं पढ़ के आई हूँ, और आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। उन्होंने पूछा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है, और ये मैं पढ़ के गई थी, तो मैंने शायद 3 या 4 पॉइंट्स उनको बोले। तो बाकी सब पैनल मेंबर्स को देखते हुए, आई कांटेक्ट करते हुए, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है सिर्फ आप उन्हीं को देख रहे हो, बाकी सब मेंबर्स को भी आप विद आई कांटेक्ट ऐसे नॉड करते हुए सबको बोलिए विद अ स्माइल एंड वैसे आंसर कीजिए। ताकि यूजुअली क्या होता है, अगर आप एक ही मेंबर को देख रहे हो तो वो थोड़ा सा स्केरी लगता है इन अ वे, बाकी मेंबर्स को अच्छा नहीं लगता वो चीज़ कि आप एक ही व्यक्ति को देख रहे हो और उन्हीं को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। सबको इक्वली इम्पोर्टेंस दीजिए और बीच बीच में आई कांटेक्ट करते रहिए। और इससे क्या होता है कि बाकी पैनल मेंबर्स खुद को इन्वॉल्व्ड फील करते हैं, उनको लगता है कि वो भी इन्वॉल्व हैं इस कन्वर्सेशन में, और वो भी ऐसा ही मैं कर रही थी, मैं ट्राई कर रही थी कि सबको देखूं विद अ स्माइल। और बाकी पैनल मेंबर्स भी दे वर रिस्पॉन्डिंग विद अ नॉड और स्माइलिंग ऑल्सो, दे वर स्माइलिंग ऑल्सो। तो टेक्निकल टर्म से मेरा मतलब ये है कि जैसे उन्होंने कुछ एक टेक्निकल टर्म में इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा, तो उस टाइम मुझे वो सुनाई नहीं दिया, तो मैंने उनको आराम से बोला कि सॉरी मैम प्लीज़ कैन यू रिपीट। उन्होंने बोला कि मोड ऑफ रेमिटेंसेस क्या होते हैं, किन किन तरीक़ों से आप पेमेंट्स कर सकते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, उनके नाम बताइए। तो मैंने उनको बताया कि इतने टाइप के होते हैं और ये होते हैं फुल फॉर्म के साथ, और उनकी डेफिनेशन विद डिफरेंस ऑल्सो।
डिफरेंस बताया। एंड बाकी सब पैनल मेंबर्स जो थे बीच में उन्होंने बहुत ही लाइक 2 मेंबर्स ऐसे थे जो एक दूसरे को देख के लाइक विद अ गुड पॉजिटिव नोट वो एक दूसरे को बोल रहे थे कि हाँ शी इज़ गुड, शी इज़ गुड। वो मुझे थोड़ा सा सुनाई दे रहा था। तो उसके बाद क्या होता है कि एक सर थे, उन्होंने फिर पूछा कि देवर लाइक आपस में बात कर रहे थे। तो उसके बाद वो थोड़े से फ़नी वे में वो बात करने लगे कि अच्छा बताओ आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, तो जम्मू कश्मीर में अब कितनी डिस्ट्रिक्ट्स रह गई हैं? आपको तो पता ही है कि यूटी बनने के बाद क्या हुआ है। तो आई सेड कि सर जितना मुझे याद था मैंने उनको बोला कि सर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो चेयरमैन सर बीच में बोलते हैं कि नहीं 20 नहीं है बेटा, ध्यान से सोचो। तो आई सेड कि नहीं आई थिंक सर इतने ही हैं जो मुझे याद आ रहा था। तो उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों ही साथ में बोलते हैं कि आप श्योर हो, क्या आप श्योर हो? आई थिंक वो भी हुआ है डिवीज़न के बाद लद्दाख अलग हुआ है तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा होगा ना। तो दे वर लाइक ट्राइंग टू कन्फ्यूज मी। सो देन आई थॉट कि मे बी ओके आई शुड नॉट बिहेव सो रिजिड। आई सेड ओके सर बट मुझे ऐसा ही लग रहा है, बट एज इफ़ यू से सो ऐसा ही होगा। तो उन्होंने बोला कि अरे बेटा हम तो आपको कंफ्यूज कर रहे थे और आप कंफ्यूज हो भी गए, 20 ही हैं। सो सब हंसने लगे। फिर उसके बाद क्या है कि लास्ट एक क्वेश्चन आता है, जो एक बिल्कुल कॉर्नर पे एक मेंबर बैठे थे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपको पता है कि डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस किया जाता है, वो कौन करता है? क्या ऐसा होता है कि डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस किया जाता है? मैंने कहा हाँ सर ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला कितने का होता है? तो मैंने उनको बोला कि सर 5 lakhs का होता है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अभी 5 lakhs का होता है तो पहले कितने का होता था? पहले कितने अमाउंट को इंश्योर किया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से? तो आई सेड सर सॉरी सर आई डोंट नो, एंड विद अ पोलाइट स्माइल आई सेड सॉरी सर आई विल ट्राई टू लर्न इट। तो उसके बाद उन्होंने बोला ओके फाइन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा और उसके बाद सब ने एक दूसरे को देखा और बोला कि ठीक है इट्स ओके, इतना ही था, आप जा सकते हैं। तो उसके बाद चेयरमैन सर ने बोला अच्छा आपको भूख लगी थी, मुझे याद आ रहा है, तो ये लीजिए बिस्किट्स लीजिए। तो सबसे पहले मैंने बोला नहीं सर कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं लो आई इंसिस्ट। तो उसके बाद उन्होंने आगे बिस्किट्स ऑफ़र किए तो मैंने लिए और बाकी सब ने भी बोला कि वेरी गुड एंड उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, लाइक एक न्यू किड को जैसे ट्रीट करते हैं उन्होंने बहुत ही एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया, जिसकी वजह से मैं भी बहुत इजी हो गई थी। और मुझे लगता है कि शायद काफ़ी अच्छे से मैं आंसर कर पाई, शायद मैं प्रिपेयर अच्छा करके गई थी और कंपैरेटिवली मैंने ठीक बोला वहाँ पे जाके। तो उसके बाद बस फिर मैंने सबको लाइक थैंक यू नोट किया एंड विद अ गुड स्माइल मैं खड़ी हुई और सबको मैंने थैंक यू सो मच बोला और उनको एक विद अ कॉन्फिडेंट स्माइल सबको मैंने देखा और मैं आराम से पीछे मुड़ी और फिर उसके बाद मैंने रूम से बाहर आ गई। और उसके बाद मैं आई वॉज़ लाइक वेरी हैप्पी कि दे वर सो गुड एंड उन्होंने जब बिस्किट्स भी ऑफ़र किए तो वो चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट कर गई अपने दिमाग में कि शायद अच्छा हो गया और वो भी सब अच्छे थे। ओवरऑल उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी थी, लीनियंट थे। इन अ वे वो बहुत कोऑपरेट करते हैं आपके साथ। अगर उनको दिखता है कि बच्चा नर्वस है तो वो ट्राई करते हैं कि स्टार्टिंग के 1-2 मिनट बच्चा इजी हो जाए पहले, उसके बाद वो फिर आपको क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। और मोस्टली ये पूछते हैं कि आप क्या पढ़ के आए हो, क्योंकि एज अ फ्रेशर किड उनको भी पता है कि आप बहुत कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि हर चीज़ का आपको पता होगा। तो वो ट्राई करते हैं कि जितना आप पढ़ के आए हो उन्हीं में से वो आपको पूछें, क्योंकि वो आपकी नॉलेज यहाँ पे नहीं चेक कर रहे, यहाँ पे वो आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं कि आप प्रेशर में या किसी चीज़ में आप कैसे बिहेव करते हो, ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी कैसा है, जो बैंक की रिक्वायरमेंट्स है क्या वो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं या नहीं है, एक कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, कैसे उस प्रेशर को झेलना है। हर चीज़ पब्लिक डीलिंग में जो एक रिक्वायरमेंट होती है एज अ ऑफिसर ऑल्सो, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ वो बस ये चेक कर रहे हैं, वो आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहे। तो ओवरऑल यही था। आज की वीडियो में हमने यही ट्राई किया है कि आप तक मैं जितना ऑथेंटिक एक अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस ला पाऊँ, मैंने वही
एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताया होगा। नो डाउट थोड़ी वीडियो लंबी हो गई होगी शायद, बट आई थिंक ये आपको हेल्प करेगी। अगर आप एक न्यू किड हो, जो आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आई थिंक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से थोड़ा सा शायद समझ पाएंगे पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने बताया है, कि ओवरऑल इतना टफ नहीं होता। बस अपने आप को कंपोज रखने का कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं है, बाकी सब भी जो आए हैं सभी नर्वस होते हैं। आप बस ये ट्राई कीजिए कि आप पोलाइट रहिए। वो जितना मर्जी प्रेशर आपको फील करवाएं, आपको बस ये ट्राई करना है कि विद अ स्माइल आपको आंसर देना है। अगर आपको नहीं भी आता है, आप सॉरी बोलिए और बोलिए कि आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, आगे से घर जाके पढ़ेंगे उस चीज़ को और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। तो जितने आंसर्स साथ में आपके, जितने आंसर्स जितने जेन्युइन हो सकें, ट्राई कीजिए। ऑनेस्ट आंसर्स अपने देने का ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताने का ट्राई किया है। होप ये वीडियो से आपको अपने इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी। और कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको, या किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझे अपने व्यूज़ बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट विशेज़ आपकी प्रिपरेशन के लिए। होप जितने भी एस्पिरेंट्स हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको इसी साल उसका फल बिल्कुल मिल जाए। थैंक यू सो मच।